बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है और इसकी फ़जीलत बहुत अजीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करो, क्योंकि जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। सिर्फ़ इस सूरत की तिलावत से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा ईमान को मजबूत करती है और दिल को सुकून देती है और घर में बरकत लाती है। और जो शख्स इस सूरत को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाते हैं, मुसीबतों को दूर करते हैं और उसके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ने वाले पर जादू और नज़र बद से महफूज हो जाता है। यानी ये सूरत एक ऐसी ढाल है जो मोमिन को हर शर से बचाती है। और कोई शख्स सूरह बकरा को दिल से पढ़कर समझे और इस पर अमल करने की कोशिश करे तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है और इसके दिल में नूर और ज़बान में असर और घर में रहमत उतरती है। भाइयों, आज के दौर में हर तरफ सुकून, टेंशन, हसद और परेशानियां हैं, लेकिन जो बंदा रोज़ थोड़ा सा वक्त निकाल कर सूरह बकरा की तिलावत करता है, अल्लाह उसके दिल में ऐसा सुकून उतारता है कि दुनिया की कोई चीज़ उसे सुकून नहीं दे सकती। और याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा और आले इमरान पढ़ेगा वो क़यामत के दिन ऐसे आएंगे जैसे दो बादल इंसान पर साया कर रहे हों। यानी ये सूरतें क़यामत के दिन भी हम साया और हिफाजत देंगी। तो मेरे अजीज़ों, कोशिश करें कि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सूरह बकरा पढ़ें, चाहे एक रुकू पढ़ें या एक सफ़ा या चंद आयत ही क्यों ना हो। नियत खालिस हो, दिल से पढ़ें। इंशाअल्लाह घर में रहमतें बरसेंगी, दिल से गम उतर जाएंगे और ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी। अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत अता फ़रमाए और सूरह बकरा की तिलावत को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये बात याद रखो, कुरान मजीद सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने और अमल करने के लिए भी है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी के पहलुओं का दुरुस दिया है, इबादत, अखलाक, सब्र और शुक्र और इंसाफ का। ये सूरत हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल से ज़ाहिर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान तुम्हारे लिए तो दलील बनेगा या तुम्हारे ख़िलाफ़। यानी अगर हमने कुरान पर अमल किया तो यही कुरान क़यामत के दिन हमारे हक़ में गवाही देगा, और अगर गफलत करे तो हमारे ख़िलाफ़ बनेगा। इसलिए जो शख्स सूरह बकरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है, वो दरअसल अपने दिल को ईमान के नूर से भर लेता है। आज हमारे घरों में बेबरकती, झगड़े, परेशानियाँ और खौफ क्यों हैं? इसलिए कि हमने कुरान से ख़ास तौर पर सूरह बकरा से अपना रिश्ता कमज़ोर कर लिया है। अगर हम रोज़ाना इसकी थोड़ी सी तिलावत करें, चाहे सुबह के वक्त या इशा के बाद, तो देखना हमारे घर का माहौल बदल जाएगा, रहमत उतरेगी, बरकत होगी और दिलों में सुकून। और याद रखो, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है वहाँ ना जादू ठहरता है, ना शैतान रहता है, ना नबी ने वाज़ेह फरमाया